हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डू दे मिस यू। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिस कर रहे हैं? अभी बहुत सारी रीडिंग्स करी हैं मैंने, पर्सनली करी हैं, आप लोगों के लिए कर रही थी जो मुझे चैनल पे अपलोड करनी होती है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग मैं नहीं करती तो मेरे सारे डेक्स फैले हुए हैं, इनको मुझे सेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी हम चेक करते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है। ओके, मुझे एक डेक चाहिए, एक और न्यू डेक चाहिए, मैं थक गए पुराने वाले से कर करके। ओके, ये वाला ले लें, ये वाला लेंगे। मुझे सारे यूज़ करने में मज़ा आता है। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं लूँ और यूज़ ना करूँ। ठीक है, तो मैं वन बाय वन चेंज करके यूज़ करती हूँ। ठीक है, हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। लेट्स सी, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिस कर रहे हैं? प्लीज एंड एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मिस कर रहे हैं मेरे व्यूवर को? प्लीज माइंड एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं इस कनेक्शन में? थ्री ऑफ गैब्रियल, चेंज योर लाइफ, किंग ऑफ एरियल, किंग ऑफ रफाइल, क्वीन ऑफ माइकल। आप इस वक्त अपनी पावर में, काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर में, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस बात से समझ में आया आपको अपनी लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए। पेज ऑफ रफाइल, ठीक है, गेटिंग लविंग, और यहाँ पे है आई न्यू इमोशनल सिचुएशन मैसेज रिगार्डिंग रिलेशनशिप और अ सोशल इन्विटेशंस, ग्रेट इंट्यूटिव इंसाइट्स। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त मुझे आपके अंदर एक पावर नज़र आ रही है, एक बैलेंस नज़र आ रहा है। आप अपनी लाइफ में अपनी वर्थ को प्योरिटी दे रहे हैं जो कि आप पास्ट में नहीं दे रहे थे। ठीक है, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं? थ्री ऑफ गैब्रियल, प्रॉस्पेरिटीज एंड न्यू फ्रॉम अ प्लानिंग टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिज्म, plans that turn out as expected, a sudden revolution that offer freedom, of break free of a patterns, embrace of the opportunity change brings। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। ठीक है, कुछ एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट है, ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में एक बिग चेंजेस से गुजर रहे हैं, कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है सब। मतलब कि मिल रहे हैं लेकिन अपना उनका दिल, अगर वो उस जगह मौजूद हैं तो वो एक एनर्जेटिकली वहाँ पर नहीं है। ठीक है, उनकी एनर्जीज वहाँ पर नहीं है। आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी लाइफ में वहाँ पर अगर हैं भी तो आपके पर्सन अंदर से बिल्कुल भी उस जगह अवेलेबल नहीं है, या तो उन लोगों के बीच बैठे हुए होने के बावजूद उनकी सोच समझ, उनके इमोशंस उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। चाहे वो फैमिली के साथ हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल में साथ हैं, लेकिन आप लोग के बीच यहाँ पे कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। ऑप्टिमाइज हैं आप बहुत ज़्यादा, मैं आपको देख रही हूँ आप एक पावरफुल एनर्जी में। ठीक है, आप, ऐसा हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया पास में इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी आपकी तरफ से ही रही है। आपने इस कनेक्शन को अपने इमोशंस से कंप्लीट करने की बार बार कोशिश करी है। ठीक है, लेकिन आपके सिर्फ आपके इमोशंस इनफ नहीं थे इस कनेक्शन के लिए, एक बैलेंस चाहिए था। ठीक है,
आपके पर्सन खुद को फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा अकेला समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा बिग चेंजेस से गुजर रही है उनकी लाइफ, ठीक है। योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस यूजिंग अ रेस्क्यू वाइसली, ठीक है। यहाँ पर सक्सेसफुल स्टेबिलिटी और पावरफुल कंप्लीशन, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में स्टेबल हुए हैं, तभी आपके पर्सन को एक बिग चेंज महसूस हो रहा है, इस रिलेशनशिप में अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। वरना आपके पर्सन को ऐसा लगता था जैसे मैं चल रहा हूँ वैसा ठीक है, जैसा मैं चलाऊंगा ये कनेक्शन चलेगा, जिस तरीके से मैं इस इंसान को चलाना चाहूँगा ये इंसान इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। Commitment, romantic relationships bring sweep of your set situation or topics that make you are hard, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अगर आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है और इस पर्सन ने कोई गलती करी है, बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन जिस तरीके से ख़त्म हुआ है, जो आप लोग के बीच में एक डिस्टेंस आया, वो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर ये पर्सन आपको मिस नहीं करता था, अगर कोई स्टेप नहीं लेता था, कोई एक्शन नहीं लेता था, तो ये अकेला हो चुका है। इस पर्सन को एक अकेलेपन का ये शिकार हो रहा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप वर्क करें अपने प्लान्स पे, वेरी वेल। आपका प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा है, आप जिस तरीके से चल रहे हैं वो आपकी लाइफ में यूजफुल रहेगी, ठीक है। जिस तरीके का आपका प्लान है, जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, ये आपकी लाइफ में आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। ये आपका प्लान का मतलब कि आपको सक्सेस देगा। हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। डू दे मिस यू? प्लीज सेंड दिस स्पीड गाइड। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को मिस कर रहे हैं? ओके ओके। टेन ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स। अपने इमोशंस नहीं बता रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जितनी कोशिश हो सके ये पर्सन आपसे ये इमोशंस को हाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा इसका लव ओवरफ्लो हो रहा है, एक अनकंडीशनल लव में ये ऑपरेट कर रहा है। अपने अपने अपनी अपना पैशन, अपना लव, अपनी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है ये आपकी तरफ, ठीक है। या आपको बहुत ज़्यादा बिजी देख रहा है अपनी लाइफ में। इसको ऐसा लग रहा है आप बिजी हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके पास इसके अलावा और भी मसरूफियात हैं। ये आपको मिस कर रहा है, इमोशनली बेहद मिस कर रहा है। कुछ यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। यहाँ पर शायद आप जो इससे पास में मांग रहे थे वो अब आपको ये प्रोवाइड करना चाहता है। ये आपके बारे में सोच रहा है, एक स्टेबल पार्टनर की तरह सोच रहा है। इसको पता है यहाँ पर इतना पोटेंशियल है, आपके साथ न्यू बिगनिंग की जा सकती है अगर आप लोग के बीच यहाँ पर कुछ एंडिंग है। ये आपके साथ फैमिली बनाने का सोच रहा है। क्लैरिफाई दी वर्ल्ड। साइलेंट है, जो भी आप लोग के बीच हुआ उसके बाद आप भी साइलेंट हो गए और आपके पास पर्सन भी साइलेंट हो गए। ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपके साथ एक रीबर्थ करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ यहाँ पर दोबारा न्यू क्रिएट करना चाहता है। इसके इमोशंस बेहद डेप्थ इन डेप्थ एक डीपली होते जा रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए बेहद कमिटेड फील कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके अलावा भी कोई और पर्सन हो सकता है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो चाहता है ये उसकी लाइफ में रहे, ठीक है। ये वर्क प्लेस पे कोई पर्सन हो सकता है, जिस जिस जो भी पर्सन है इसकी लाइफ में, ये कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है जिसके साथ जो सामने वाला पर्सन इसको कुछ ऑफर कर रहा है या कनेक्शन बनाना चाहता है आपके पार्टनर के साथ। कोई एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी या तो किंग ऑफ फैंस की एनर्जी, कोई एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है वर्क प्लेस पे, या तो कोई वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। जहाँ भी ये पर्सन वर्क करता है वहाँ पर कुछ और है, ठीक है, जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसको ऐसा पता है कि आप इसकी लाइफ के एक कंप्लीट पर्सन है, एक एम्प्रेस की तरह है। आप एक बर्थ, आप अपनी लाइफ, आप एक न्यू बिगनिंग करना जानते हैं। आप एक जैसे ये मिस कर रहा है आपको, जब भी मिस करता है शायद इस पर्सन को, आपके पर्सन के पास यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसको आपका पता है, जो ये कोशिश करती है पर्सन आपको मिस ना करे, जो ये आपकी सोचों में ना गुम हो। ये आपकी तरफ आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना चाहती है वो पर्सन आपके पार्टनर इस पर्सन के साथ बिजी रहे। आपके पार्टनर के पास मनी हो सकता है बहुत अच्छा है इनफ, लेकिन आपके पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। चाहे आपके साथ चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, लेकिन मिसिंग एनर्जी आपकी। इस ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बिजी देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बिजी हैं अपनी लाइफ में। शायद अब आप इतने ज़्यादा इस पर्सन को प्योरिटी नहीं देंगे, और अगर कनेक्टेड भी हैं तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको खो ना दे, ठीक है। ये पर्सन आपको खो ना दे, कुछ सिचुएशन इस टाइप की है। दी हेरोफेंट,
ये आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह देखता है, बहुत ज़्यादा एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, एक मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, चाहे एक्शन नहीं ले रहा, आपको कहीं ना कहीं से सर्च स्टॉक ज़रूर कर रहा है। एक वेटिंग एनर्जी, ये पर्सन वेट कर रहा है आपका, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, मैं क्वीन ऑफ फैंस को ज़रूर देखूंगी, क्वीन ऑफ फैंस क्या है, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, ये कौन पर्सन है, प्लीज एंड स्पीड गाइड, क्वीन ऑफ फैंस। ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, ठीक है। आपने पास में बेहद वेट किया, उसके बाद आपने वॉक अवे किया है। इमोशनल लॉस, इस पर्सन ने स्नेकी बिहेवियर करा, आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए थी। ये पर्सन आपका एक एम्प्रेस वाला सेल्फ मिस कर रहा है, ठीक है। इसकी लाइफ में ऐसा हो सकता है पास में कुछ ना कुछ लोग रहे हों, पास में कोई ना कोई पार्टनर रहा हो जो एक मनी मनी की वजह से, कोई इसके मनी मैटर की वजह से इन दोनों का मिलना जुलना हुआ हो, या तो कोई कनेक्शन बना हो, लेकिन उसकी वजह से आप लोग का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, जो आप लोग के बीच एक इमोशनल डिस्टेंस आया, जिस पर्सन ने आपके साथ नेगेटिव बिहेव करना शुरू करा, वो उस वाले पर्सन की वजह से था, ठीक है। यहाँ पर मुझे इस तरीके की सिचुएशन लग रही है। अब मैं देखती हूँ ये पर्सन आपको फील मिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। एक मिस मिस तो देखा, फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की आपके लिए। ये पर्सन सोच रहा है, मिस कर रहा है, पूरी कहानी को दोहरा रहा है, लेकिन अकेला है। ये पर्सन यहाँ पर एक मिसिंग एनर्जी है, अकेला है, ये सोच रहा है कि क्या क्या आपके साथ पॉसिबिलिटीज थी, क्या क्या चीज़ें थी, आप लोग का कनेक्शन क्यों। देखते हैं सबसे पहले इसकी फीलिंग्स क्या है, फिर देखूंगे आपका कनेक्शन खराब क्यों हुआ है। आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए फीलिंग्स क्या है, राइट नाउ ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहा है, इसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है आपको लेकर, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ये पर्सन, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं तो ये पर्सन चाहता है जस्टिस। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने भी कुछ गलत किया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने गलत एज्यूम करा और इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ गलत किया, ठीक है। ये पर्सन चाहता है आपके साथ चीज़ें आगे बढ़े, ठीक है। ये मानता है ये कंफ्यूज था, लेकिन इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप डिफेंसिव हैं और कंफ्यूज हैं। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, ये नहीं चाहता आप किसी और के साथ आगे बढ़े। एक जेलसी वाली एनर्जी है, एक जेलस हो रहा है ये पर्सन, ठीक है, बिल्कुल। टू ऑफ कप्स, अगर आप किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक जालसी वाली एनर्जी है, ठीक है। ये नहीं चाहता, ये चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता आप किसी और के साथ कनेक्ट हो, किसी और के साथ मैरिज करें। ये चाहता है कि आप और ये एक साथ रहें, ये सिचुएशन एंड ना हो, कन्फ्यूजन की वजह से आप लोग के बीच कोई एंडिंग ना आए, ठीक है। टीम वर्क चाहता है ये एंडिंग से सिचुएशन निकले। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास भी ऑप्शन है, आपके पार्टनर के पास भी ऑप्शन है। इस कन्फ्यूजन की वजह से आप लोग का रिश्ता ये बर्डनसम सिचुएशन में गया, ठीक है। अब आप अपने ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पास में ये पर्सन अपने ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा था। ये पर्सन क्लियर है आपके साथ, इसको न्यू बिगनिंग चाहिए, एस ऑफ कप चाहिए। ये पर्सन आपके लिए किंग ऑफ कप्स की तरह है, लेकिन अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। इसको ऐसा लग रहा है आपको इमोशंस नहीं बताना चाहिए, आप सिर्फ हर्ट करेंगे, एक इमोशनल लॉस करेंगे। एक कमिटमेंट चाहता है, पहले भी मैंने 10 ऑफ पेंटिकल देखा था और अब यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स, ये कमिटमेंट चाहता है। इसको पता है आपको अपनी लाइफ में कैसे रोका जा सकता है। ऐसा हो सकता है आप लोगों का मिलना आसान नहीं है, आप लोग मिल नहीं पाते, आप लोग बीच कॉम्प्लिकेशंस बनी रहती है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, वो कभी भी आपकी लाइफ से निकल कर नहीं जाता। उसकी वजह से ये स्टकनेस, रूठना मनाना चलता रहता है। ये पर्सन आपको अपने क्लियर कट एक वन पार्टनर की तरह देखता है, लेकिन ये आपको उस तरीके से इसने करा है, इसका पास नेगेटिव है, इसने लोगों को एक्सपीरियंस करा हुआ है, लेकिन ये अपने दिल की हाल कैसे आपको इतना एक्सप्रेस करे, इसको समझ में नहीं आता। इसको एक ही हल लगता है कि सब एक नेगेटिविटी एंड करने का एक ही तरीका है, इस कनेक्शन में एक कमिटमेंट आ जाए, आप इसके पास आ जाए और ये आपके पास आ जाए, ये अकेलापन दोनों का एक दूसरे से दूर हो जाए, इस पर्सन को ऐसा लगता है। अब हम देखते हैं आप लोग की चीज़ें क्यों खराब हुई हैं। प्लीज एंड स्पीड गाइड। इसकी शिकायत रहती होगी आप इस पर्सन से मिलते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से थोड़ा नफरत है, ये चाहता है डिस्टेंस ना हो इतना, आप लोग के बीच एटलीस्ट आप लोग मिला करें, आप लोग एक बात एक टेबल पे बैठकर सॉल्व किया करें, आप लोग का मिलना जुलना ज़्यादा होता है। ऐसा हो सकता है आप जॉब नहीं करते, आप जॉब करते होते एटलीस्ट, या तो कोई ऐसा मसला होता है, ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है। मतलब कि अभी नहीं, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आइसोलेशन में है, लेकिन पास में अगर आप इससे मिल रहे होते या आप एक जगह काम कर रहे होते, चीज़ें इतनी नेगेटिव नहीं होती। आप लोग के बीच ही डिस्टेंस क्यों आया, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर और मेरे व्यूवर के पर्सन के बीच यहाँ पर ये डिस्टेंस क्यों आया है। साइलेंट, ये पर्सन आप लोग के बीच बार बार स्पेस क्रिएट हो जाता था, कोई थर्ड पार्टी मुझे इन्वॉल्व नजर आ रही है।
ये पर्सन सक्सेस के पीछे, अपनी अपनी ब्राइटनेस के पीछे, अपनी अपनी सक्सेस के पीछे, अपनी लाइफ में लाइट के पीछे भाग रहा था। कोई और पर्सन आप लोग के बीच आया, ठीक है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, बिल्कुल यहाँ पर ये साइलेंट हो चुका था आपके साथ अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने के लिए। इसने अपने सक्सेस को बहुत ज़्यादा प्योरिटी दी। जजमेंटल, इसका माइंड बहुत ज़्यादा पास में लेकर आपको जजमेंटल था, ठीक है। कंफ्यूज था क्योंकि इसके पास ऑप्शन थे, ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा था, कोई अट्रैक्शन इसकी बनी भी। आप बहुत ज़्यादा स्टक नजर आ रहे हैं, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में नजर आ रहे हैं इस पर्सन के बिना। ये पर्सन आपको लेकर टोटली कंफ्यूज नजर आ रहा है। आप क्लियर करते, आप इसके साथ मैरिज कमिटमेंट चाह रहे थे, और ये पर्सन आपके तरफ डिफेंसिव था। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ था। ये पर्सन किसी और को अपना टाइम वक्त दे रहा था, बिल्कुल आपसे कोल्ड डिटैच एनर्जी पे इसलिए था क्योंकि कहीं और कनेक्टेड था। आप यहाँ पर इस पर्सन का वेट कर रहे थे, इंतजार करे जा रहे थे, ठीक है। जिसकी वजह से साइकिल एंड हो चुकी है। आप वेट करते करते ही साइकिल एंड हो चुकी है, आपको कुछ भी नहीं मिला। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे ये कार्मा जो भी है खत्म हो जाए, आप दोनों के बीच क्लैरिटी आ जाए, एक न्यू बिगनिंग आ जाए, हीलिंग्स आ जाए इस कनेक्शन में, लेकिन वो नहीं हुआ, ठीक है। आपने बहुत कोशिश करी, आप लोगों के अलावा बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस पर्सन की तरफ से, फ्रेंड सर्कल और भी लोग हो सकते हैं जो इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में। इसके फ्रेंड सर्कल में लोग हो सकते हैं जो कनेक्टेड रहे। अब देखते हैं ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ क्या चाह रहा है नेक्स्ट। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है। सेवन ऑफ फ्रेंड्स, द लवर, टेन ऑफ कप्स। इसका ड्रीम आपके साथ एक साथ आना, लेकिन ये पर्सन आपको डिफेंसिव देख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपको सिंगलहुड में मजा आता है, अपनी आप अपने सिंगलहुड को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस को एंजॉय कर रहे हैं। अब आप लविंग एनर्जी और केयरिंग इन सब चीज़ों का नहीं सोचते। जब से आपको हर्ट हुआ है, आप इन सब चीज़ों और इस पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ आप लोग के कन्फ्यूजन से बाहर निकले। मैं इसका आउटकम ज़रा क्लियर करके देखूंगी, ये सब कार्ड्स भी तो ले लूँ, मैं देखूँ ना कि इसका आउटकम इस कनेक्शन का क्या रहने वाला है आप लोगों के। आपके कनेक्शन का आउटकम क्या रहने वाला है। प्लीज सेंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर और इनके पर्सन का कनेक्शन का आउटकम क्या रहने वाला है। आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का। इस पर्सन ने हमेशा ये कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकला। मैं आपको बता दूं, ये कंफ्यूज पर्सन है। इसने लोगों की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप बर्बाद कर रहा है। फीलिंग्स इसके दिल में भी थी, लेकिन ये कंफ्यूज था। इसको बहुत बेहतर और एक अच्छा इंसान चाहिए था। आउटकम में हीलिंग मिल सकती है इस कनेक्शन में, आपको कोई कमिटमेंट आ सकती है आपकी तरफ। ये स्टकनेस, ये कनेक्शन अभी स्टक है, ये एंड नहीं हुआ है, अनफिनिश सिम्फनी है। कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, आप जो चाह रहे थे वो हो सकता है। मतलब कि कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। जो भी आप लोग के बीच कार्मा रहा है, जो नेगेटिव साइकिल चलती रही है, वो एंड मुझे होती हुई नजर आ रही है। कोई एंडिंग है जो हो रही है, ठीक है। कंप्लीटली वो एंडिंग आपके रिलेशनशिप में हो रही है। और टावर, जस्टिस, आपको सडनली कोई मैरिज प्रपोजल मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से। फिलहाल स्टकनेस इसलिए पर्सन स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, आपसे कनेक्ट नहीं है। ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट ऑफर दे सकता है। यहाँ पे और भी लोग इन्वॉल्व हैं जो इसकी लाइफ में एक ड्रामा क्रिएट करके रखे हुए हैं। इसकी जिंदगी में कोई ड्रामा चल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ड्रामा चल रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ फिलहाल अभी डिफेंसिव है, ठीक है। कोल्ड है, डिटैच है, लेकिन ये आपके लिए कोई, आपको जस्टिस देने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है बैक ऑफ द स्टोरी। चाहे आपके लिए आपको अभी नेगेटिव नजर आ रहा हो, लेकिन आपके अलावा ये कोई और ऑप्शन एक्सपेक्ट मतलब कि रिसीव नहीं कर रहा। अपनी अपनी कोई इसकी फैमिली भी आपके अलावा कोई और ऑप्शन दिखा रही तो उसको ये रिसीव नहीं कर पा रहा, उससे सेटिस्फाई नहीं है। आप इसका वेट कर रहे हैं, पर्सन जानता है आपने बहुत इंतजार किया। अभी भी एक नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन की शो हो रही है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ टेन ऑफ पेंटिकल चाहता है, ठीक है। एक लवर की तरह आपको देख रहा है। इसका आउटकम आपके लिए बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा समझ चुका है। अब आपको आपके लिए एक लविंग एनर्जी रख रहा है, आपको एक लविंग पार्टनर की तरह देख रहा है। देखें, ये आपके साथ मैरिज करना चाह रहा है। क्लियर कट, ये क्लियर हो चुका है आपके साथ इसको मैरिज करनी है, काम ऑर्डर की तरफ मूव करना है। अब इतने खूबसूरत कार्ड है, मैं और कुछ नहीं निकाल रही, ठीक है। ये आपके साथ कमिटमेंट चाह रहा है, लविंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा इसको समझ आई है कि आप ही इसके काउंटर पार्ट है। ये एक इमोशनल पर्सन है और इसको इमोशनल पर्सन ही संभाल सकता है, ना कोई मटेरियलिस्टिक पर्सन, ना कोई बोल्ड और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन। इसको जो संभाल सकता है वो सिर्फ आपने, जिसका कनेक्शन जिसको स्टेबल रख सकता है, जिसको पीस दे सकता है, वो सिर्फ आपने, ठीक है। ये चीज़ समझ रहा है। जब से आप यहाँ पर आपने जो चेंज किया है ना अपने अंदर, वो चीज़ें आप लोगों को आपके रिश्ते को आसान कर रही हैं। टेन ऑफ एरियल, थ्री, नहीं, देयर इज सो वेरी मच to are grateful for a financial success and a
promises of a richer than a rich and a rewards family life। ठीक है, आपको फैमिली लाइफ के लिए यूनिवर्स यहाँ पे ब्लेस कर रही है। ठीक है, खुद पे काम करें आप। एक देखिए, यहाँ पर भी क्वीन है, यहाँ पर भी क्वीन है। आप जब क्वीन की पावर में आएंगे या किंग की, स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, आप अगर कोई लड़के हैं तो अगर आप किंग की पावर में आएंगे, किंग की तरह एक्ट करेंगे, तो ये कनेक्शन आपके फेवर में आएगा। जब तक आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल, आप एक देखिए, इमोशनल रहना अच्छी बात है, लेकिन जब सामने वाला मिसयूज कर रहा है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ को समझना पड़ेगा, आपको अपनी सेल्फ वर्थ को वैल्यू देनी पड़ेगी जब सामने वाला नहीं दे रहा। जब आप वर्थ को वैल्यू देंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को, तो यहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट पार्टनर की तरह देखेगा, एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देखेगा। यहाँ पे हायर लेवल ऑफ सोलमेट की एनर्जी है। ये पर्सन पहले ये वो वाली एनर्जी दूर भागता रहा भागता रहा भागता रहा, अब समझ में आ रहा है जब चीज़ें एंड हो रही हैं कि नहीं, आप ही इसके काउंटर पार्ट हैं, आप ही इसकी एक फैमिली में हैप्पीनेस लाने वाले पर्सन हैं। ठीक है, मैं श्रेणी को यहीं पर रखती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।